दृढ़ संकल्प प्रत्येक मनुष्य को कर्मनिष्ठ बनाकर सफलता प्राप्ति में सहयोग प्रदान करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती जिसके हम हकदार हैं। इसका प्रमुख कारण कुंडली में बन रहे कुछ विशिष्ट दोष भी हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति में वेद और उनके एक अंग ज्योतिष का बहुत महत्व है। आइए जाने कि कौन सा ग्रह किस राशि पर उच्च का होकर शुभ फल देता है और किस राशि में नीच का होकर अशुभ परिणाम फल देता है। सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च का होकर शुभ फल देता है और तुला राशि में नीच का होकर अशुभ फल देता है। चंद्रमा ग्रह वृषभ राशि में उच्च का होकर शुभ फल देता है और वृश्चिक में नीच का होकर अशुभ फल देता है। मंगल ग्रह मकर में उच्च का होकर शुभ फल देता है और कर्क में नीच का फल होकर अशुभ फल देता है। बुध ग्रह कन्या में उच्च का होकर शुभ फल देता है और मीन में नीच का होकर अशुभ फल देता है। गुरु ग्रह कर्क में उच्च का होकर शुभ फल देता है और मकर में नीच का होकर अशुभ फल देता है। शुक्र ग्रह मीन में उच्च का होकर शुभ फल देता है और कन्या में नीच का होकर अशुभ फल देता है। शनि ग्रह तुला में उच्च का होकर शुभ फल देता है और मेष में नीच का होकर अशुभ फल देता है। राहु ग्रह मिथुन में उच्च का होकर शुभ फल देता है और धनु में नीच का होकर अशुभ फल देता है। केतु ग्रह धनु में उच्च का होकर शुभ फल देता है और मिथुन में नीच का होकर अशुभ फल देता है। ध्यान रखें, सिंह एवं कुंभ राशि में कोई भी ग्रह उच्च या नीच का नहीं होता है। मनुष्य के शरीर में ग्रहों का अपना एक मुख्य स्थान है। जैसे सूर्य को शरीर कहा गया है, चंद्रमा को मन कहा गया है, मंगल को सत्व, बुध को वाणी विवेक, गुरु को ज्ञान और सुख, शुक्र को काम और वीर्य, शनि को दुख, कष्ट और परिवर्तन तथा राहु और केतु को रोग एवं चिंता का कारक अधिष्ठाता माना जाता है। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार संक्षिप्त में जाने ग्रह दोष से उत्पन्न रोग और उसके निवारण तथा किस ग्रह के क्या नकारात्मक प्रभाव है और साथ ही उक्त ग्रह दोष से मुक्ति हेतु अचूक उपाय। सूर्य ग्रह सूर्य पिता, आत्मा समाज में मान, सम्मान, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा का कारक होता है। इसकी राशि है सिंह। कुंडली में सूर्य के अशुभ होने पर पेट, आंख, हृदय का रोग हो सकता है, साथ ही सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इसके लक्षण ये है कि मुंह में बार बार बलगम इकट्ठा हो जाता है, सामाजिक हानि, अपयश, मन का दुखी या असंतुष्ट होना, पिता से विवाद या वैचारिक मतभेद सूर्य के पीड़ित होने के सूचक है। उपाय ऐसे में भगवान राम की आराधना करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, सूर्य को अर्घ्य दे, गायत्री मंत्र का जाप करे, तांबा, गेहूं एवं गुड़ का दान करें, प्रत्येक कार्य का प्रारंभ मीठा खाकर करें। तांबे के एक टुकड़े को काटकर उसके 2 भाग कर, एक को पानी में बहा दें तथा दूसरे को जीवन भर साथ रखें। ओम रम रवये नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार एक माला जाप करे। चंद्र ग्रह चंद्रमा मां का सूचक है और मन का कारक है। शास्त्र कहता है कि चंद्रमा मनसो जात। इसकी कर्क राशि है। कुंडली में चंद्र अशुभ होने पर माता को किसी भी प्रकार का कष्ट या स्वास्थ्य को खतरा होता है। दूध देने वाले पशु की मृत्यु हो जाती है। स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। घर में पानी की कमी आ जाती है या नलकूप, कुएं आदि सूख जाते हैं। मानसिक तनाव, मन में घबराहट, तरह तरह की शंका मन में आती है और मन में अनिश्चित भय व शंका रहती है और सर्दी बनी रहती है। व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने के विचार बार बार आते रहते हैं। उपाय: सोमवार का व्रत करना, माता की सेवा करना, शिव की आराधना करना,
मोती धारण करना, 2 मोती, 2 चांदी का टुकड़ा लेकर एक टुकड़ा पानी में बहा दें तथा दूसरे को अपने पास रखें। कुंडली के 6वें भाव में चंद्र हो तो दूध या पानी का दान करना मना है। यदि चंद्र 12वां हो तो धर्मात्मा या साधु को भोजन न कराएं और न ही दूध पिलाएं। सोमवार को सफेद वस्तु जैसे दही, चीनी, चावल, सफेद वस्त्र, एक जोड़ा जनेऊ, दक्षिणा के साथ दान करना और ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार नित्य जाप करना श्रेयस्कर होता है। मंगल ग्रह मंगल सेनापति होता है, भाई का भी द्योतक और रक्त का भी करक माना गया है। इसकी मेष और वृश्चिक राशि है। कुंडली में मंगल के अशुभ होने पर भाई, पतिदारों से विवाद, रक्त संबंधी समस्या, नेत्र रोग, उच्च रक्तचाप, क्रोधित होना, उत्तेजित होना, वात रोग और गठिया हो जाता है। रक्त की कमी या खराबी वाला रोग हो जाता। व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। मान्यता ये भी है कि बच्चे जन्म होकर मर जाते हैं। उपाय तांबा, गेहूं एवं गुड़, लाल कपाह, माचिस का दान करें। तंदूर की मीठी रोटी दान करें। बहते पानी में रेवड़ी व बताशा बहाएं, मसूर की दाल दान में दें। हनुमद आराधना करना, हनुमान जी को चोला अर्पित करना, हनुमान मंदिर में ध्वजा दान करना, बंदरों को चने खिलाना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, सुंदरकांड का पाठ और ओम अंगारकाय नमः का 108 बार नित्य जाप करना श्रेयस्कर होता है। बुध ग्रह बुध व्यापार व स्वास्थ्य का करक माना गया है। यह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। बुध वाक कला का भी द्योतक है, विद्या और बुद्धि का सूचक है। कुंडली में बुध की अशुभता पर दांत कमजोर हो जाते हैं, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, गुप्त रोग हो सकता है, व्यक्ति वाक क्षमता भी जाती रहती है, नौकरी और व्यवसाय में धोखा और नुकसान हो सकता है। उपाय भगवान गणेश व मां दुर्गा की आराधना करे, गौ सेवा करे, काले कुत्ते को इमरती देना लाभकारी होता है। नाक छिदवाएं, तांबे के प्लेट में छेद करके बहते पानी में बहाएं। अपने भोजन में से एक हिस्सा गाय को, एक हिस्सा कुत्तों को और एक हिस्सा कौवे को दें, या अपने हाथ से गाय को हरा चारा, हरा साग खिलाए। उड़द की दाल का सेवन करे व दान करे, बालिकाओं को भोजन कराएं। किन्नरों को हरी साड़ी, सुहाग सामग्री दान देना भी बहुत चमत्कारी है। ओम बुन बुद्धाय नमः का 108 बार नित्य जाप करना श्रेयस्कर होता है। 8वां गणेशोत्सव शीर्ष का पाठ करे, पन्ना धारण करे या हरे वस्त्र धारण करे। यदि संभव न हो तो हरा रुमाल साथ रखें। गुरु ग्रह बृहस्पति की भी 2 राशि है। धनु और मीन कुंडली में गुरु के अशुभ प्रभाव में आने पर सिर के बाल झड़ने लगते हैं। परिवार में बिना बात तनाव, कलह, क्लेश का माहौल होता है। सोना खो जाता या चोरी हो जाता है। आर्थिक नुकसान या धन का अचानक व्यय, खर्च संभलता नहीं, शिक्षा में बाधा आती है, अपयश झेलना पड़ता है, वाणी पर संयम नहीं रहता। उपाय ब्राह्मण का यथोचित सामान करे, माथे या नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। कलाई में पीला रेशमी धागा बांधे, संभव हो तो पुखराज धारण करे, अन्यथा पीले वस्त्र या हल्दी की कड़ी गांठ साथ रखे। कोई भी अच्छा कार्य करने के पूर्व अपना नाक साफ करें। दान में हल्दी, दाल, पीतल का पात्र, कोई धार्मिक पुस्तक, एक जोड़ा जनेऊ, पीले वस्त्र, केला, केसर, पीले मिष्ठान, दक्षिणा आदि देवें। विष्णु आराधना करे। ओम व्री बृहस्पत्ये नमः का 108 बार नित्य जाप करना श्रेयस्कर होता है। शुक्र ग्रह शुक्र भी 2 राशियों का स्वामी है। वृषभ और तुला शुक्र तरुण है, किशोरावस्था का सूचक है।
मौज मस्ती, घूमना फिरना, दोस्त मित्र इसके प्रमुख लक्षण है। कुंडली में शुक्र के अशुभ प्रभाव में होने पर मन में चंचलता रहती है, एकाग्रता नहीं हो पाती, खान पान में अरुचि, भोग विलास में रुचि और धन का नाश होता है। अंगूठे का रोग हो जाता है, अंगूठे में दर्द बना रहता है, चलते समय अंगूठे को चोट पहुंच सकती है, चर्म रोग हो जाता है, स्वप्न दोष की शिकायत रहती है। उपाय मां लक्ष्मी की सेवा आराधना करे, श्री सूक्त का पाठ करे, खोए के मिष्ठान व मिश्री का भोग लगाए, ब्राह्मण ब्राह्मणी की सेवा करे, स्वयं के भोजन में से गाय को प्रतिदिन कुछ हिस्सा अवश्य दें, कन्या भोजन कराए, ज्वार दान करें, गरीब बच्चों व विद्यार्थियों में अध्ययन सामग्री का वितरण करें, सहाय निराश्रय के पालन पोषण का जिम्मा ले सकते हैं। अन्न का दान करे। ओम सुन शुक्राय नमः का 108 बार नित्य जाप करना भी लाभकारी सिद्ध होता है। शनि ग्रह, शनि की गति धीमी है, इसके दूषित होने पर अच्छे से अच्छे काम में गतिहीनता आ जाती है। कुंडली में शनि के अशुभ प्रभाव में होने पर मकान या मकान का हिस्सा गिर जाता या क्षतिग्रस्त हो जाता है, अंगों के बाल झड़ जाते हैं। शनिदेव की भी 2 राशियां है, मकर और कुंभ। शरीर में विशेषकर निचले हिस्से में, कमर से नीचे, हड्डी या स्नायु तंत्र से संबंधित रोग लग जाते हैं। वाहन से हानि या क्षति होती है, काले धन या संपत्ति का नाश हो जाता है, अचानक आग लग सकती है या दुर्घटना हो सकती है। उपाय हनुमान आराधना करना, हनुमान जी को चोला अर्पित करना, हनुमान मंदिर में ध्वजा दान करना, बंदरों को चने खिलाना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, सुंदरकांड का पाठ और ओम हनुमते नमः का 108 बार नित्य जाप करना श्रेयस्कर होता है। नाव की कील या काले घोड़े की नाल धारण करे। यदि कुंडली में शनि लग्न में हो तो भिखारी को तांबे का सिक्का या बर्तन कभी न दें, यदि देंगे तो पुत्र को कष्ट होगा। यदि शनि आयु भाव में स्थित हो तो धर्मशाला आदि न बनवाएं। कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलाए। प्रश्नवाचक चिन्ह। तेल में अपना मुख देख वह तेल दान कर दें, छाया दान करे। लोहा, काली उड़द, कोयला, तिल, जौ, काले वस्त्र, चमड़ा, काला सरसों आदि दान दें। राहु मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, स्वयं को लेकर गलतफहमी, आपसी तालमेल में कमी, बात बात पर आपाक होना, वाणी का कठोर होना व अपशब्द बोलना, व कुंडली में राहु के अशुभ होने पर हाथ के नाखून अपने आप टूटने लगते हैं। राजक्षमा रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। वाहन दुर्घटना, उदर कास्ट, मस्तिष्क में पीड़ा अथवा दर्द रहना, भोजन में बाल दिखना, अपयश की प्राप्ति, संबंध खराब होना, दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है, शत्रुओं से मुश्किलें बढ़ने की संभावना रहती है। जल स्थान में कोई न कोई समस्या आना आदि। उपाय गोमेद धारण करे, दुर्गा, शिव व हनुमान की आराधना करे। तिल, जौ किसी हनुमान मंदिर में या किसी यज्ञ स्थान पर दान करे। जौ या अनाज को दूध में धोकर बहते पानी में बहाएं, कोयले को पानी में बहाएं, मूली दान में देवें, भंगी को शराब, मांस दान में दें। सिर में चोटी बांधक रखें। सोते समय सर के पास किसी पत्र में जल भर कर रखें और सुबह किसी पेड़ में डाल दे। ये प्रयोग 43 दिन करे। इसके साथ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, हनुमान बाहुक, सुंदरकांड का पाठ और ओम रम राहवे नमः का 108 बार नित्य जाप करना लाभकारी होता है। केतु कुंडली में केतु के अशुभ प्रभाव में होने पर चर्म रोग, मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, स्वयं को लेकर गलतफहमी, आपसी तालमेल में कमी, बात बात पर आपाक होना, वाणी का कठोर होना व अपशब्द बोलना,
जोड़ों का रोग या मूत्र एवं किडनी संबंधी रोग हो जाता है। संतान को पीड़ा होती है। वाहन दुर्घटना, उदर कास्ट, मस्तिष्क में पीड़ा अथवा दर्द रहना, अपयश की प्राप्ति, संबंध खराब होना, दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है, शत्रुओं से मुश्किलें, प्रश्नवाचक चिन्ह बढ़ने की संभावना रहती है। उपाय: दुर्गा, शिव व हनुमान की आराधना करें। तिल, जौ किसी हनुमान मंदिर में या किसी यज्ञ स्थान पर दान करें। कान छिदवाएं। सोते समय सर के पास किसी पत्र में जल भर कर रखें और सुबह किसी पेड़ में डाल दे। ये प्रयोग 43 दिन करें। इसके साथ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, हनुमान बाहुक, सुंदरकांड का पाठ और ओम के केतवे नमः का 108 बार नित्य जाप करना लाभकारी होता है। अपने खाने में से कुत्ते, कौवे को हिस्सा दें। तिल व कपिला गाय दान में दें। पक्षियों को बाजरा दें। चिट्टियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना अति महत्वपूर्ण है। कभी भी किसी भी उपाय को 43 दिन करना चाहिए, तभी फल प्राप्ति संभव होती है। मंत्रों के जाप के लिए रुद्राक्ष की माला सबसे उचित मानी गई है। इन उपायों का गोचरवश प्रयोग करके कुंडली में अशुभ प्रभाव में स्थित ग्रहों को शुभ प्रभाव में लाया जा सकता है। संबंधित ग्रह के देवता की आराधना और उनके जाप, दान उनकी होरा, उनके नक्षत्र में अत्यधिक लाभप्रद होते हैं।